मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग लूसेंट का पॉलिटी का ऑब्जेक्टिव देखेंगे। आज हम लूसेंट देखिए नागरिकता से संबंधित ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं। नागरिकता अनुच्छेद नागरिकता अनुच्छेद नंबर 5 से 11 तक है। नागरिकता की चर्चा भाग संख्या 2 में 5 से 11 में अनुच्छेद संख्या 5 से 11 में चर्चा है। चलिए ऑब्जेक्टिव है ये लूसेंट का, जिसमें हम आज लोग इसमें 26 क्वेश्चन है जो एक एक करके देखेंगे। चलिए देख लीजिए लूसेंट का वास्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान लूसेंट। चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला क्वेश्चन संख्या फर्स्ट। पहला क्वेश्चन है आपके सामने। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधित प्रावधान किए गए हैं? अनुच्छेद कौन से कहाँ से कहाँ तक है नागरिकता के लिए? बी नंबर, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, अनुच्छेद संख्या 5 से 11 तक, 5 से 11 तक। चलिए प्रश्न संख्या 2, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? क्या एकहरी नागरिकता प्रदान करता है, दोहरी नागरिकता प्राप्त देता है, दोनों उपयुक्त में से दोनों? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा भारत एकहरी नागरिकता प्रदान करता है। अच्छा, एकहरी नागरिकता कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। कहाँ से? ब्रिटेन से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत संविधान को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है? फिर से क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 3 नंबर, किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी 11, अनुच्छेद 11। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 4, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है जन्म के द्वारा, देशीकरण द्वारा, किसी भूभाग के सम्मिलित के द्वारा, भारतीय बैंक में जमा धनराशि के द्वारा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा राइट ऑप्शन डी, भारतीय बैंक में धन जमा के कारण। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 5, देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त एक तरीका क्या है? देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त का एक तरीका है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या 3, विदेशी पुरुष से विवाह करने पर। प्रश्न संख्या 6, नागरिकता बनाने की निम्नलिखित शर्तों में एक आवश्यक शर्त क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, राज्य की सदस्यता। ऑप्शन प्रश्न संख्या 7, पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधित प्रावधान वर्णन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? इसका राइट आंसर हो जाए अनुच्छेद 6 में चर्चा है, वर्णन किया गया है। नागरिकता के प्रश्न संख्या 8, नागरिकता के लोप होने का एक नियम है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, देशद्रोह का अपराध सिद्ध होने पर। चलिए नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 9, एक व्यक्ति नागरिकता के अधिकार कैसे खो सकता है? एक कारण हो सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, एक व्यक्ति दूसरे राज्य की नागरिकता प्राप्त करने पर। मतलब कि हम भारत के नागरिकता लिए हैं, हम भारत के नागरिक हैं, दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त कर लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। चलिए यही ये प्रश्न कह रहा है। प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित में से कौन सी शर्त भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, संपत्ति स्वामित्व। प्रश्न संख्या 11, भारत की नागरिकता निम्नलिखित में से किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है? 11 का राइट ऑप्शन होगा उपयुक्त सभी, जन्म से भी, वंशानुक्रम से भी, देशीकरण से भी। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी 12। नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय में विस्तार से चर्चा कहाँ की गई है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, 1955 के
1955 के नागरिकता कानून में। प्रश्न संख्या 13, किसी व्यक्ति की भारतीय नागरिकता निलंबित की जा सकती है। 13 का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, यदि भारत सरकार को यह विश्वास हो जाए कि नागरिकता छल पूर्वक प्राप्त की गई है। प्रश्न संख्या 13 का हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा 13 का ऑप्शन सी। ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। यदि व्यक्ति स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर ले ऑप्शन संख्या सी। चलिए नेक्स्ट 14, प्रश्न संख्या 14, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 के अनुसार, अब इसके ऑप्शन दिया है, ए सही है, बी सही है, सी सही है, डी सही है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। भारत के बाहर पैदा होने वाले बच्चों को यदि उसकी माँ भारतीय है तो उसे नागरिकता प्राप्त होगी। 15 का प्रश्न संख्या 15, कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाएगी। लगातार 7 वर्षों तक बाहर रहने पर, विदेश में रहने पर भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। प्रश्न संख्या 16, ऐसे सभी व्यक्ति जो ... या उसके पश्चात भारत में जन्म ग्रहण किए हो उसे जन्मजात भारतीय नागरिकता समझा जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, 15 अगस्त 1947, 1 जनवरी 1949, 26 जनवरी 1950। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950। चलिए 17 नंबर देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 17, निम्नलिखित में से किस स्थिति में किसी भारतीय व्यक्ति की नागरिकता समाप्त हो सकती है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 17 का डी, उपयुक्त सभी। 16 नंबर, निम्नलिखित में से किस स्थिति में किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता है। उपयुक्त सभी। निर्वाचन के दौरान भी नहीं वंचित किया जा सकता है, भारत की नागरिकता नहीं समाप्त की जाती है। आपातकाल के दौरान भी नहीं आपकी नागरिकता समाप्त की जाएगी, युद्ध के दौरान भी आपकी नागरिकता समाप्त नहीं की जाएगी। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर, भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए। भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 19 का बी, 1949। 20 प्रश्न संख्या 20, भारतीय संविधान के अंतर्गत भारत के नागरिकों को भी कौन से अधिकार प्राप्त हैं जो गैर नागरिकों को नहीं। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 20 का डी नंबर, उपयुक्त सभी। 21 देख लेते हैं। 21 प्रश्न संख्या 21, संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिकार कब बनाया। 21 का सी हो जाएगा 1955 में। प्रश्न संख्या 22, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है कहाँ से। इंग्लैंड से। कहाँ से? इंग्लैंड से। 23 नंबर, भारत में रहने वाले ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार का दावा नहीं कर सकता है। प्रश्न संख्या 24, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। प्रश्न संख्या 25, नागरिकता निम्नलिखित में से किन विधियों द्वारा प्राप्त की जा सकती हैं। जन्म द्वारा, अनुवांशिकता द्वारा, पंजीयन द्वारा, अनुरोध द्वारा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 25 का बी नंबर। एक फर्स्ट भी सही है, सेकंड भी सही है, थर्ड भी सही है। ये गलत है, अनुरोध द्वारा। 26 और लास्ट, नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, संसद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।